हाउ टू गेट अ गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ। भाई मतलब मुझसे बहुत सारे लोग कई बार जब जिनको शादी करने की इच्छा होती है या फिर जैसे मेरी शादी नहीं हुई है बट मैं शादी पे कंसल्टेशन देता हूँ। ठीक है। तो अब यही है कि बहुत सारे फिर इश्यूज आते हैं जैसे कि हमें शादी करनी है, हमें ढंग का पार्टनर नहीं मिल रहा, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल रहे हैं बट कोई ढंग का लड़का पसंद नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे लड़के बनने ही ख़त्म हो गए हैं, अच्छे लड़के मिलते कहाँ पर है, अच्छी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं, अच्छा ये अच्छा वो। लोग बहुत बार ये बात करते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लड़के नहीं हैं, लोग बोलते हैं दुनिया में अच्छी लड़कियाँ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बहुत बार अपोजिट जेंडर को मैंने रेंट करते हुए देखा है, अपने अपोजिट जेंडर के, यानी लड़का है तो लड़कियों के लिए रेंट करेगा कि लड़कियां आजकल मार्केट में नहीं आई, ये क्या कर देती हैं, कोर्ट केस कर देती हैं, ये कर देती हैं, जो कि कर देती हैं। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद पता है कि कोर्ट में क्या क्या होता है, कितने नेस्टी काम होते हैं लड़कियों द्वारा। और लड़के भी, लड़कियां भी बोलती हैं कि इस दुनिया में अच्छे लड़के ख़त्म ही नहीं हो गए हैं, ये तो ममाज बॉय हैं, ये क्या वो क्या करेंगे, हमें क्या कहते हैं, जोरू का वो हमें गुलाम बना लेंगे, और पता नहीं ये कुछ बोलते हैं लोग। ठीक है। तो लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा पार्टनर, कि जो हमें एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, हमें एक लविंग पार्टनर मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, एक ऐसा पार्टनर मिल जाए कि मैं उसके साथ खुश रहूँ। तो ये कहते हैं ना, जब भी हम बोलते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लड़के ख़त्म हो गए हैं, तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं कि अच्छे लड़के ख़त्म हो गए हैं। जैसे अच्छे लड़कों की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। भाई किसी के लिए अच्छा लड़का होगा जो बहुत ही दबंग रहता हो, ठीक है, थोड़ा हमारा टाइप का हो, कि जैसे को तैसा बोलने की हिम्मत रखे। और कईयों के लिए एक अच्छा लड़का होगा जो जेन्युइनली एक शरीफ सा लड़का हो, थोड़ा सा बात मान ले, थोड़ी सी सुन ले, थोड़ा शांति से बैठ जाए। कईयों के लिए ये अच्छा लड़का होता है। और कई लड़कियां जिनको अभी लाइफ की उतनी समझ नहीं है, अभी बच्चियां हैं जिनको मैं कह सकता हूँ एक तरीके से, अब देखो बच्चियों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्या जा रहा है, जो 15-16 साल 14 साल की लड़कियां हैं, कि उनके लिए अच्छे लड़के की डेफिनेशन है कि जो एकदम नाइस हो बंदा, जो पोलाइटली बात करे, जो ऐसे करे कोई वैसे करे, ऐसे ऐसे टाइप का। ठीक है, कि नाइस एक अच्छे बच्चे की डेफिनेशन जो होती है ना, वो होती है। एक अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ये होती है, जो सबके हिसाब से वेरी भी करती है। ठीक है, मैं उसमें बहुत नहीं जाऊँगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान मिले जो आपकी नज़रों में अच्छा है, ठीक है, तो उसके करने के लिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। ये वीडियो शायद उतना बड़ा ना बने जितना मैं हमेशा बनाता हूँ, कि आपको एक पेपर लेना है और उसमें अपनी सारी चीज़ें लिख लेनी है कि शक्ल में अच्छा होना चाहिए, 6 फीट हाइट होनी चाहिए, इतना उसका फिटनेस होना चाहिए, ममाज बॉय नहीं होना चाहिए, लड़के की बहन नहीं होनी चाहिए, ये जो जो 10-15 फरमाइशी प्रोग्राम होते नहीं है लोगों के, कि लड़के की सैलरी इतनी होनी चाहिए, मुझसे ज़्यादा होना चाहिए, लड़का मुझसे लंबा भी होना चाहिए, मेरे से बड़े घर में भी रहना चाहिए, मेरे बाप से भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, उसका बाप भी अमीर होना चाहिए, उसका ख़ानदान भी अमीर होना चाहिए, उसकी कोई बहन नहीं होनी चाहिए, उसकी माँ नहीं होनी चाहिए, उसकी ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। 50 लड़कियों के फरमाइशी प्रोग्राम जो होते हैं, और लड़कों के भी अलग जो अपने होते हैं, कि मेरी माँ से निभा लेगी, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी नहीं करेगी, ये होगा कि नहीं होगा, पढ़ी लिखी होगी कि नहीं होगी, ये होगी वो होगी, जो भी सुंदरता। और यही जो लड़कों के लिए, देखिए लड़कों का ना, मैं इतना इसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं है लड़कों को अच्छी लड़कियाँ नहीं चाहिए, बट ये है कि लड़कों का ना प्रोग्राम बहुत हद तक एक लिमिटेड में ही रहता है मामला, कि अगर लड़के को लड़की सुंदर लग रही है तो बहुत सारी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कई लड़के तैयार हो जाते हैं, जो क्योंकि अब ये बात पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, इंडिया एक सिम्प कैपिटल है वर्ल्ड की, मैं कह सकता हूँ यार। ठीक है, इंडिया में सिम्प लड़कों की कमी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लड़के मैं जानता हूँ इस दुनिया में, अभी अपने जानने में भी जानता हूँ, और वैसे लड़कों से मैं उतना बात नहीं करता हूँ, पर फिर भी अब भाई हाय हेलो तो हो ही जाती है, कि जो एक लड़की है वो उसके बेस्ट फ्रेंड बन के घूमते हैं और वेट करते हैं कि कब उसका ब्रेकअप होगा, और वो लड़की उनको वैसे ट्रीट करती है कि मैं शादी तुझसे कर लूँगी, ऐसा टाइप का, लेकिन अभी मेरे को घूमना है। ये होता है। और कई लड़के हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब इसका ब्रेकअप हो और कब मेरा चांस लगे। इस दुनिया में ऐसे लड़के भी हैं, और वो देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया कहाँ पहुँच गई है। पर चलो, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, आज हम जिस पे हैं उस पे ही रहते हैं। पहली बात ये जानने से पहले, क्योंकि देखो भाई बात बड़ी आएगी, जानने से पहले इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके चैनल पे आपके अगर मुझसे कोई भी डाउट है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भाई मेरा जीमेल वहाँ पे अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब के पेज पे आप ढूंढ के वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम बैठ के बात करेंगे, फिर हमारा प्राइस डिस्कस होगा, और उसके बाद फिर हम कंसल्टेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। पर अब हम शुरू करते हैं फाइनली, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो फर्स्ट आपने क्या करना है, एक पेज लेना है और उसमें अपने सारे फरमाइशी प्रोग्राम लिख लेने हैं, कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ऐसे करके चाहिए।
अब जो आपने फरमाइशी प्रोग्राम लिखे होंगे, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूँ उस चीज़ की, ठीक है। ये जो आप चीज़ें ढूंढ रहे होगे ना एक किसी लड़के में या फिर किसी लड़की में, ये आपको एक लड़का या एक लड़की में ये सारे प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। ये आपको कम से कम 5 शादियाँ करनी पड़ेंगी द्रौपदी टाइप के, कि आपको पाँचों गुण मिल जाए। युधिष्ठिर जैसा समझदार भी हो, भीम जैसा इंटेलिजेंट भी हो, अर्जुन जैसा वर्ल्ड में बेस्ट भी हो, नकुल और सहदेव जैसा अपनी एकदम सौम्य शीतल और एक अच्छा इंसान और टाइप कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो अपने गोल्स आपको रियलिस्टिक बनाने हैं। दूसरा, आपको ये लिख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल यानी कि इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ, वैसे अपने पर्सनल एग्जांपल मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ। भाई सिगरेट पीती हुई लड़की को मैं डेट नहीं करता हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ उन लड़कियों से। बात कर लेता हूँ ऐसा फ्रेंडशिप तौर पर, ठीक है, बट मैं वैसे लड़की को कभी डेट नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत ही मेरी मौत भी आ जाएगी तब भी मैं डेट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं मतलब किसिंग अ स्मोकर इज़ लाइक अ किसिंग अ एस्ट्रे। एक एस्ट्रे को किस करने से जैसा लगता है कि अगर आप किसी स्मोकर को किस करें, तो इससे अच्छा है भाई कि भाई मुझे किस करना नहीं है। मुझे वैसे ही सिगरेट विगरेट की स्मेल अच्छी लगती नहीं, मैं एकदम नॉन स्मोकर सोबर आदमी, ठीक है। किसी सुट्टाबाज लड़की से ज़्यादा गुलाबी मेरे होठ हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें अपने रखनी है कि नॉन नेगोशिएबल है। फॉर एग्जांपल कि ऐसा नहीं होना चाहिए लड़का कि खूब सारा लोन लेके बैठा हो और अब आप देख रहे हैं कि आपने लड़के से शादी तो कर ली पर वो ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा पड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप कभी मुझसे, अगर अपनी शादी से पहले अगर आप मुझसे कंसल्टेशन कराना चाहें तो फिर मैं ये सारे सवाल खुल के पूछ लेता हूँ, क्योंकि शादियों में इतना झूठ चलता है मैरिज मार्केट में कि लोग कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको करना है कि अपनी गोल्स रियलिस्टिक करनी है और अपने नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स लिख लेने हैं। थर्ड, आपको अपने अंदर ये कैपेबिलिटी लानी है कि आपका सामने वाला पार्टनर क्या चुन रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हैं, मान लेते हैं कि आप में सारे गुण हैं, आप वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हैं, आप ये चीज़ें अपने स्पाउस में ढूंढ रही हैं या फिर अपने होने वाले बॉयफ्रेंड में, होने वाले पार्टनर में या हस्बैंड में ढूंढ रही हैं कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आपको ये सोचना है, इमेजिन कर लेना है, क्योंकि 90% लोग इमेजिन कर लेते हैं, बाकी 10% में हम बात कर लेंगे कभी। 90% आप इमेजिन कर लेंगे कि मेरा सामने वाला पार्टनर जैसा पार्टनर मैं चाह रही हूँ, क्या वो मेरे जैसे पार्टनर को चाहेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, भाई अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है तो आप एक 6 फीट के लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, बहुत मुश्किल है, चांस कम नहीं है, मुश्किल है 6 फीट के लड़के को अट्रैक्ट करना, क्योंकि आप उसके सामने बच्ची लगेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 फीट 9 इंच की हैं तो 6 फीट का लड़का आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप 5'9", अगर आप लड़की हों कि 5'9" है तो बहुत लंबी हैं यार आपकी, मतलब बहुत लोगों की हाइट उतनी नहीं होती है। जैसे मेरी भी हाइट 5'9" ही है, तो अगर आप मेरी हाइट की ही लड़की हैं तो भैया आपको आराम से 6 फुट का लड़का मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको ये चीज़ देखना है, पहले ये समझना है कि आपके अंदर क्या है। क्या 5-6 फीट का लड़का वो चाहेगा कि बहुत हाइट में उसकी छोटी लड़की हो? भाई प्यार हो तो अलग चीज़ हो जाती है, बट उसमें भी वो देखेगा ना कम से कम कि भैया कुछ है इसमें, एकदम ही ऐसे मेरे सामने बच्ची नहीं लगे। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप जैसा पार्टनर सोच रहे हैं, आपका पार्टनर भी आपका अपने पार्टनर के लिए आइडियल सिनेरियो बन सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्या सामने वाला भी ये सोच रहा है कि आप उसे डिज़र्व करते हैं? अगर ये थॉट प्रोसेस मैच हो जाता है तो भैया बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोग अपनी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। लड़कों का तो नाश है और लड़कियाँ तो एकदम गॉन केस हैं। लड़कियों को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, कसम से। और यही करते करते लड़कियाँ 29, 30, 31, 32 की हो जाती हैं कि अब मुझे एकदम वही बेस्ट लड़का चाहिए। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वो बेस्ट लड़का मिलता नहीं है और फिर बोलती हैं कि अब हमें शादी नहीं करनी। ऐसे नहीं होता है। अपने गोल्स को रियलिस्टिक रख लो, थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को कि भैया मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या सर्कमस्टेंसेस क्या है मेरी लाइफ में, मेरी क्या नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि 100%, 100 आउट ऑफ 100 तो कोई लड़का शायद ना ला पाए मे बी, बट अगर वो मे बी अगर 75 to 80 नंबर भी ले आ रहा है तो भाई बहुत है उतना आपके लिए। तो ये चीज़ें देख लो और इतना ही करना है आपको बहुत ज़्यादा काम धंधा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा भी हो जाए, ये भी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाता, वैसा ना हो जाता। इतना अगर आप सोचोगे ना, मैं सर बता रहा हूँ, कुछ मिलना नहीं आपको।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग इस दुनिया में जो आप सोचते हैं ना, हम लोग की जो बड़े बड़े CEOs हैं, CFOs हैं, ये क्या ऐसा काम करते हैं जो इनको इतनी तनख्वाह मिलती है? डिसीजन मेकिंग का ही काम करते हैं जो इनको इतनी तनख्वाह मिलती है। ये कुछ अलग से तीर नहीं उखाड़ते हैं उधर। अगर आपको टाइम पे डिसीजन लेना आता है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको डिसीजन लेने में आपकी जान निकलेगी तो भैया आपका कुछ सॉल्व नहीं होना। डिसीजन टाइम पे लो। अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतनी वाइब मेरे अंदर है कि कोई भी लड़की मुझसे अपने किसी भी लेके, मतलब इवन टू पीरियड्स, PMS या फिर, क्योंकि देखो मैं बहुत हर चीज़ पे बात करता हूँ, क्योंकि आप बात करते हैं तो फिर सारी बातें होती हैं कि लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, उसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया, वहाँ पे क्यों बोल दिया। अब वो घूसो बाद में पता चलता है कि वो इतने दिनों से अपने पीरियड से परेशान थी, उसको क्रैम्प्स आ रहे थे या कुछ हो रहा था और उसका गुस्सा कहीं फूट नहीं रहा था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। एक कोई अबला पुरुष कुछ मिल गया, उस पर फूट गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कई केसेस में, जो कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझाने के लिए एक कुछ कहते हैं ना, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस चीज़ को कि सिनेरियोज़ बन जाते हैं। तो हर टॉपिक पे बात अगर आपको करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और कुल मिला के सॉल्यूशन यही है कि आप जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं जैसा पार्टनर, क्या सामने वाला भी सोचता है कि आप उसको डिज़र्व करते हैं? अगर ये हाँ हो जाती है तो बात बन जाती है, और नहीं होती है तो बात नहीं बनती है। अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक ले आएँ, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा कम कर लें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी उम्र निकली जा रही है तो भाई थोड़ा सा तो अपने आप को नीचे गिराना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे गिराने के लिए नहीं बोल रहा कि एकदम ही मारपीट पे आ जाओ, पर थोड़ा सा एडजस्ट करना हर जगह पड़ता है। अगर इवन अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना है, एडजस्टमेंट वहाँ भी है। बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा तोड़ना आसान होता है और ये हस्बैंड वाइफ में तोड़ना आसान नहीं होता है। तो भैया देख लो, अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रख लो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिस दिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। इससे ये नहीं होता है कि हम रियलिटी में जाएं, कोई गाड़ी पे आकर बोल दे ओए ऐसा करके बोल दे, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। लेकिन इमेजिनेशन में आप क्या क्या सोच लेंगे उस बंदे के साथ, आपने क्या क्या किया, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर रियलिटी में आपकी आवाज़ नहीं निकली। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही होता है हमारा इमेजिनेशन। और यही इमेजिनेशन आपको इसको ऐसे ऐसे करके कम करना है। और जैसे आप कम कर जाते हैं आपकी लॉटरी निकल जाती है। कई बार होता है ना कि मेहनत, टैलेंट या किस्मत, इन तीनों से ही कुछ ना कुछ मिलता है। थोड़ा बहुत मेहनत और टैलेंट आपने ले लिया, किस्मत थोड़ी सी आपका साथ दे दी, आपके जीवन चमक जाएगा। सब नोबिता जैसी और ऐसी किस्मत लेके नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं चमकी तो आपकी नहीं चमकेगी, चमक जाती है। उसमें ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लाइफ पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपने आप को थोड़ा खुश इंसान रखने की कोशिश करो। आपको वो पार्टनर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, इवन लड़का हो या लड़की हो। बस इतना आपको करना है। बट ये सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जीवन में खुश नहीं रहते, नीरस दिखते हैं, फिट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब मुझे देखोगे कि मैं भी मोटा हूँ, हाँ भाई मैं भी वेट कम कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। बट फिर भैया कुछ और होना चाहिए तुम में कि अगर तुम मोटे हो, तुम फिट हो, तो तुम्हें बात करने भी आनी चाहिए। तुम कम से कम ऐसा हो कि तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो और तुम उसके पीछे इतना सिंपिंग कर देते हो कि वो लड़की को तुमसे बात नहीं करनी। और फिर हमारे जैसे बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमारा थोड़ा बात करने का तरीका ही अलग है कि बात करने के तरीके से ही लड़की बढ़ जाती है। कई बार हमारा सिचुएशन अलग है, ठीक है, क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं किसी ना किसी लोगों से, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। तो हमें कॉन्वर्जेशन स्किल्स की प्रॉब्लम हमारी है नहीं, जिनकी है मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ। तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना शुरू करो, आपको वो पार्टनर मिल जाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। देखिए, हमेशा ना अपनी लाइफ में 90% लोगों को लेस पे ही सेटल करना पड़ता है। हाँ, हर जगह पे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कहते हैं, अगर आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे तो हो सकता है आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम ना मिले, ये भी हो जाता है। अगर आप नौकरी में बहुत अच्छा करने की सोचेंगे तो पर्सनल ग्रोथ पे टाइम नहीं मिलेगा। पर्सनल ग्रोथ के लिए सोचेंगे तो हो सकता है कि पर्सनल ग्रोथ करते करते पैसा आने का साधन नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको नौकरी पे जाना पड़ेगा। फिर अगर आप नौकरी छोड़ के घर पर बैठ के कुछ पर्सनल ग्रोथ करना चाहेंगे तो आपके माँ बाप आपको गाली दे दे के मार देंगे। फिर माँ बाप की सुन के फिर आप फिर नौकरी पर चले जाएंगे, फिर आप वहाँ दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक काल चक्र है हमारे समाज में, जो वो एक परफेक्ट जगह पर आके अलाइन होता नहीं है। कहीं ना कहीं तो नुकसान हो जाता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ हमको देखनी है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को औकात में रखना है और अपनी रियलिटी को समझना है। अगर आपने जिस दिन ये समझ लिया, उस दिन आपकी सारी सिचुएशन पार हो जाएंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछें और
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं आप। मेरे व्हाट्सएप पेज पे आपको, मतलब सॉरी, मेरे यूट्यूब के पेज पे ही आप जाएंगे, जो वहाँ पे रेक्टेंगल वाला बॉक्स होता है ऊपर की साइड में, वहाँ पे आपको मेरा मिल जाएगा ईमेल का बॉक्स। वहाँ पे आप मुझे वो ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लेना, ईमेल कैसे किया जाता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा डिसीजन मेकिंग, इवन इन प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट, एनीथिंग, आप मुझे फ़ोन कर एक मैसेज कर सकते हैं और फिर हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तब तो के लिए मेरा नाम है यश पांडे, मैं चलता हूँ। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, तो हम पक्का एक दिन बैठ के उस पर, हो सकता है कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कल को मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा काम आ जाऊँ जो आपको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को कंसल्टेशन मैंने की है, कम से कम दिन की 2 कंसल्टेशन मेरी चलती भी हैं। मैं ये बताने के लिए अंदर की बात, मैं कुछ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि एक वर्ड ऑफ माउथ है, मेरा रेपुटेशन है। कई बार होता है कि कंसल्टेशन से बहुत आपका, अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका खून भी चुसता है, बट सामने वाले की हेल्प भी हो जाती है, थोड़े पैसे आपको भी मिल जाते हैं, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं ईमेल पे। तब तक के लिए मेरा नाम है यश पांडे, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए मुझे ईमेल करो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मेरा नाम है यश पांडे, बाय बाय।